गाइस आपका भाई फर्रुखाबाद से इस वक्त हम आए हुए हैं बड़े खेल में, तो क्योंकि यहाँ पर जो है जश्न बारिश मनाया जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी लोग बहुत ही अच्छे कव्वाल आए हुए हैं और पप्पन मियाँ बारसी वो भी आए हुए हैं। तो आप लोग जो है आप लोगों को दिखाने जा रहा है, तो आप लोग वाला क्योंकि जश्न बारिश का यहाँ पर हो रहा है, बने रहेंगे। तो फाइनली दोस्तों इस वक्त हम आए हुए हैं बड़े खेल में जो है यहाँ पर जश्न बारिश पाक होने जा रहा है। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं पप्पन मियाँ भी बैठे हैं और बाकी और भी बारिश पाक के यहाँ पर मुरीद बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़ोरों का जो है बड़े खेल में जो है यहाँ पर बहुत ही ज़ोरों से जो है मनाया जाता है जश्न बारिश। तो जश्न बारिश यहाँ पर जो है होने जा रहा है और यहाँ पर हम आए हुए हैं। तो आप लोग खूबसूरत सा व्यू यहाँ कर का हम दिखा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं मुरीद लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये देख सकते हैं बड़े घेर में जो है यहाँ पर जो बजरिया के अंदर जो है बड़ा खेर है, तो वहाँ पर जो है ये जश्न बारिश पाक मनाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर काफ़ी सरकार सैयद हाफिज शाह वारिस अली शाह साहब सरकार देवा, आपकी शख्सियत कोई मोहताज तारुफ नहीं है, क्योंकि आपका घराना जो है वो अहले बैत से है, पंजतल पाक से है। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह आपकी दादी जान हैं, आप हसनी हुसैनी सैयद हैं और 26वीं पुश्त हज़रत जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम की हैं आप। यही वजह है हज़रत बेदम शाह साहब ने फरमाया है, बेदम बस यही 5 हैं। सरकार आलम पनाह की तरफ इशारा करके कहा है, बेदम बस यही 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन फातिमा और अली। ये सरकार आलम पनाह किया तारुफ। अगर आपको वारिस पाक से मोहब्बत है तो अहले बैत से मोहब्बत करना पड़ेगी, क्योंकि सरकार की रगों में जो खून है वो पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है। आपका गोश्त और गोश्त जिस्म में जो है वो अहले बैत का गोश्त है। सकले पंजतन हैं आप, सकले अहले बैत हैं आप, इसलिए आपसे मोहब्बत करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मोमिनों मैं तुम्हारे बीच में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। तो कुरान से मोहब्बत करना है, अहले बैत से मोहब्बत करना पड़ेगी। और उस अहले बैत की जान है, उस अहले बैत की निशानी है सरकार आलम पनाह वारिस पाक आलम पनाह सरकार देवा। उनके तमाम फुकरा यहाँ तशरीफ फरमा है जो उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। ये मोहल्ला बड़ा खेल बदरिया में शाकिर वारसी साहब के मकान पर जश्न वारिस पाक है। अब सबसे पहले इनके वहाँ तिलावत कुरान खानी हुई, उसके बाद पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुल नबी हुआ। उसके बाद अब उसका जिक्र होने जा रहा है जो कि खातमुल अंबिया सरदारुल अंबिया का नवासा है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जब तक हुसैन का जिक्र नहीं होता है वो महफिल नहीं होती है। जहाँ सरकारे मदीना हो वो नवासा रसूल का जिक्र ना हो, क्योंकि नवासा रसूल को जो अपने दोस्त पर कांधे पर सवार करके बता रहा हो, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से हूँ। हजरात अब इस वक्त उस शख्सियत का जिक्र होने जा रहा है जो कि करबला का एक ऐसा शहंशाह है जिसने 72 साथियों के साथ पूरे इस्लाम को कयामत तक के लिए महफूज कर दिया। कोई वक्त का फिरौन, कोई वक्त का अब उंगली नहीं उठा सकता इस्लाम के ऊपर। इस्लाम मुकम्मल ही होता है बस हुसैन के बाद।
اگر کارنامہ کربلا کا نہ ہوتا تو اسلام کا نظارہ اور نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ اس اسلام کو بچانے کے لیے حسین 72 ساتھیوں کے ساتھ اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کر دیا۔ اس شخصیت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ان کی اولاد ہے وارث پاک ان کا ذکر ہوگا، اور صبح 4:13 پر سرکار سید و حافظ وارث علی شاہ صاحب کی نظر اور کل شریف ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہلو ہلو ہلو، جس پیمان کا انتظار تھا، جس پیمان کا انتظار تھا، ریڈیو ٹی وی سنگل کمال سمائے صابری علی گڑھ جو کہ بلبل ہند حبیب پینٹر صاحب جہاں کی سرزمین سے کا خطاب دیا تھا حبیب پینٹر صاحب کو، اسی سرزمین سے ہمارے وہاں سمائے صابری ریڈیو اور ٹی وی سنگل آپ کے مہمان شاکر وارثی صاحب کے وہاں آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ فرق آباد کی سرزمین پر ان کی پہلی حاضری ہے۔ یہ شاکر وارثی صاحب کی کوششیں اور ملکہ وارثی صاحب کی بڑی کوششوں پر یہاں حاضر ہوئے۔ بہت ہی شاندار، بہت ہی بہترین قوال ہیں بڑے خانقائی، جو کہ کلیر شریف کی سرزمین پر جن کے ترانے گائے جاتے ہیں، اسماعیل صابری صاحب، اور کہیں سے کم نہیں ہمارے کمال۔ تو یہ عید غدیر کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ عید غدیر وہ عید ہے جو کہ عیدوں کی عید ہے۔ پیغمبر محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین سرکار مدینہ جب حج کر رہے تھے، حج کے وقت میں ایک غدیر کا میدان پڑا، اس میدان میں رحمت للعالمین کے لیے جبرائیل ابھی تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں پیغمبر کہہ دو وہ جو کہ رب چاہتا ہے۔ تو کیا رب چاہتا تھا کہ 7 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا آپ کے وقت میں، اور ان حاجیوں کے بال ملے ہوئے تھے، حج کے ارکان سے وہ ادا ہو چکے تھے حاجی، 7 لاکھ حاجی، کچھ حاجی آگے جا چکے۔ اس غدیر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منبر کا اس پہاڑوں پر منبر کیسے بنا تھا، تو آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، ہر منبر پر قبضہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پر ایک منبر ایسا ہے جس پر قبضہ قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے حکم فرمایا صحابہ کو کہ اونٹوں کے قصابے اتروائے جائیں، جو اونٹوں کی لکڑیاں تھی اس کے اوپر، اور وہ قصابے اتروا کر اس کا منبر بنایا گیا۔ اس منبر کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور مجمع 7 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے، سورج عروج پر ہے، کھلی دھوپ ہے، میدان ہے۔ اللہ کے رسول کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں سنیں۔ وہ کسی سلسلے کی خانقاہ ہو، چاہے اجمیر ہو، چاہے کلیر ہو، چاہے دیوا ہو، جب تک یہ قول
का नहीं वो मेरा नहीं है। यही अली चाहते हैं, जो हुसैन का है वो मेरा है, जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं। हजरात वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद है और उस करबला के शहंशाह की आमद है। हुसैन 72 साथियों के साथ, आज कुछ लोग कहते हैं हुसैन किसी हुकूमत के लिए लड़े थे, तख्त के लिए लड़े थे, ताज के लिए ले पड़े थे। ऐसा नहीं था। हुसैन की कदमों में ताज पड़े थे, हुकूमत कदमों में थी। हुसैन की वो शख्सियत थी, सरदारुल अंबिया के नवासे थे। मर्तबा को जरा हुसैन का समझो, अरे मर्तबा तो हुसैन का समझो। क्या मर्तबा है कि सीने पर वो 30 पारे नाजिल हो। अल्लाह फरमाता है अगर कुरान मैं किसी पहाड़ पर नाजिल कर दूं तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत के सीने पर जब 30 पारे नाजिल हुए तो वो सीना ये है। और जब मेराज पर तशरीफ ले जाते हैं आप, तो हुक्म क्या होता है? मेरे महबूब दिलवर से दिलवर का पर्दा नहीं होता। मैं लालयन के चले आओ, जहां जिब्राइल जे कहे मेरे आका मेरी हद खत्म हो गई, मेरे बालों पर जल जावे अगर मैं इसके आगे गुजर जाऊं, तो वहां सरकार मैं लालयन के जाते हैं और अपने रब से जाके मिलते हैं। मर्तबा क्या है सुनिए, इमाम हुसैन का मर्तबा समझ लेना जरा क्या है। बस आप मर्तबा हुसैन का समझ गए तो समझ जाना कि हुसैन क्या है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2 जुमले में मर्तबा समझा दूंगा हुसैन का। समझिए, मुस्तफा जाने रहमत की लालैन वहां पहुंची जहां नबियों की लालैनें उतरवा दी जाए। 7वें आसमान पार हो गए तो लालैन के ऊपर आपके कदम है, कदम के ऊपर आपके घुटने हैं, घुटने के ऊपर आपकी कमर है, कमर के ऊपर सीना है, सीने पर 30 पारे नाजिल हुए। अगर किसी पहाड़ पर नाजिल हो तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। और उस सीने के ऊपर कांधा है, उस कांधे पर जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हैं, इधर इमाम हसन अलैहिस्सलाम बैठे हैं। तो ये शान है कि जिस सीने पर नाजिल हो उसे कुरान कहते हैं, और कुरान के कांधे पर बैठे उसे हुसैन कहते हैं। ये रेल है और उसका कुरान हुसैन है। आप पर जो नाजिल हुआ है वो लिखा कुरान है। हुसैन बोलते कुरान है, जिंदगी कुरान है हुसैन की। कुरान हुसैन के बगैर नहीं है, हुसैन कुरान के बगैर नहीं है। क्योंकि आपने ऐसी नमाज करबला में अदा की है जो कि कोई भी सजदा ऐसा हो नहीं सकता। तीरों के खंजर के साए में हुसैन ने वो सजदा करके कयामत तक के लिए नमाज़े सजदे को बचा लिया। और ऐसी सर जुदा होने के बाद नेज़े पे जाके ऐसी गिरफ्त की है कुरान की जो ऐसा कारी भी कयामत तक नहीं हो सकता। तो आप पूरे कायनात पर अगर इस्लाम परेशान है तो सिर्फ 2 शख्सियतों का है, या तो गाना का एहसान है या नवासे का एहसान है। हजरात, मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। नारे हैदरी, नारे हैदरी।